गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक व्लॉग की और साथ ही साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ईशांका ग्रीन ग्रीन पहन के ग्रीन ग्रीन लग रही है। सुबह से ये मेरे पास ऐसे हैं कि गोद से नहीं नीचे उतरना है, मम्मा आपके पास रहना है। बेबी सोना, अच्छा मम्मा को पारी कर दो। पारी, माँ को पारी कर दो गुड्डा पारी। बैठो। शांतनु तो ऑफिस है और इतना सारा काम पड़ा है मुझे, तो चलिए मेरे साथ आप भी इस व्लॉग को एंजॉय करिए। दिन की शुरुआत आज मैंने खुद को पॉजिटिव रख के पॉजिटिव सोच के शुरू की है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो हमें ऐसे ही रहना है। मैं अपने डैड के, अपने फादर के बहुत करीब हूँ, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा करीब हूँ। हर कोई होता है, स्पेशली बेटियाँ तो होती हैं। और मैं अभी सुबह में बात कर रही थी उनसे, उन्होंने मुझे एक चीज़ कहा, मैं बहुत लो फील कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा हारना नहीं है किसी पॉइंट पे, लड़ना है, फाइट करना, यू हैव टू फाइट। लड़ना मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लड़ना मतलब यू हैव टू मेक योर लाइफ इनफ बेटर। मैं इस समय बहुत ही सीवियर एंजाइटी से जूझ रही हूँ, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये कहा है। तो चलिए उनकी बात से मोटिवेट होकर के मैं आज का दिन शुरू करती हूँ, और आप भी अपने आप को किसी न किसी तरीके से मोटिवेट करके अपने लव्ड वन से बात करके अपने दिन की शुरुआत करिए। आई स्टार्ट माई डे विथ मेडिटेशन, एंड आई थिंक यू शुड इन्वॉल्व मेडिटेशन इन योर डेली लाइफ स्टाइल. I found it as best exercise to keep my mind relaxed. I am leading to mental peace right now. I am leading to mental peace and relaxation in my life. So I think this is the best exercise I can do. Just concentrate on your breathe and practice it. Also, it's kind of a spiritual activity for me. So I pray to God for whatever He has given to me. And I am very grateful for that. Giving a massage to Ishanka is best part of my day. हम दोनों बहुत enjoy करते हैं इसको. She loves playing with me and she loves making face with me. मैं भी उसे इस टाइम पे थोड़ा परेशान भी करती हूँ, थोड़ा उसके साथ खेलती भी हूँ, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, तो उसे थोड़ा डाइवर्ट करके रखना पड़ता है ताकि मैं प्रॉपर मसाज कर पाऊँ, एंड इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग. आज मैंने अपने स्पाइस बॉक्स को वापस से रीफ़िल किया. इसके साथ ही और भी सारे जो ग्रॉसरीज़ आइटम थे जो ख़त्म हो गए थे उन्हें रीफ़िल किया. मैं इसके मैनेजमेंट का आपको बेस्ट पार्ट बताती हूँ. जब आप इसको करो इस काम को, तो जो भी चीज़ नोट डाउन करते जाओ कि जो कम हो गई है या ख़त्म हो गई है और इसको ऑर्डर करना है. तो जब आप ग्रॉसरी ऑर्डर करने बैठोगे, चाहे फ्लिपकार्ट, पेंट्री या अमेज़ॉन से आप कहीं से भी मंगाओ या जा कर के स्टोर से लो, तो कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी. तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर कर ली है कि क्या चीज़ मुझे लेना है और क्या क्या अभी स्टॉक में है और क्या क्या लेना है. मेरे पौधों की रख रखाव करना मेरे लिए एक थेरेपी की तरीके से है. चाहे उनकी सूखी पत्तियां काट के उनको अच्छे तरीके से रखना हो, या पानी देना हो, या मिट्टी को ऊपर नीचे करना हो ताकि न्यूट्रिशन प्रॉपर मिले, जो भी काम हो, मुझे ये बहुत पसंद है. यहाँ पे आप ये जो रबर प्लांट देख रहे हैं, इसकी लीव्स को मैंने स्टेम के साथ कट करके पानी में रखा है. जब इसमें रूट आ जाएंगी तो फिर मैं इसे मिट्टी में लगा दूंगी. जब भी आपको किसी प्लांट से नया प्लांट बनाना हो तो उसको
लीव्स को इस तरीके से कट करें कि उसमें थोड़ी सी स्टेम भी हो, स्पेशली इन केस ऑफ रबर प्लांट। तो वहाँ से फिर पानी में रखने के बाद रूट निकल जाएगी और आप उससे नया प्लांट बना सकते हैं। पानी को एक टाइम के बाद चेंज करते रहें, जो भी 3-4 दिन का अंतराल बनाएं उस पर पानी को चेंज करते रहें ताकि पानी फ्रेश रहे और उसमें किसी तरीके की सड़न ना हो। अपने पौधों का रखरखाव करना मुझे बहुत पसंद है। ये स्प्रे बॉटल मैं मार्केट से लेकर के आई। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप ये गन भी अलग से मिलता है, इसको लेकर के किसी बॉटल में लगा करके एक स्प्रे बॉटल बना सकते हैं। इस तरीके से ऊपर से पानी देने से पौधों पर, पत्तियों पर लगी हुई धूल भी साफ़ हो जाती है। वो ज़्यादा फ्रेश दिखते हैं, ज़्यादा ग्रीन दिखते हैं और देखने में अच्छा लगता है, साथ ही इसकी हेल्थ भी बरकरार रहती है। सेंटर टेबल ऑर्गेनाइज़ करना और उसे प्रॉपरली क्लीन करना मेरा बहुत फेवरेट काम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट आपको मज़े की बात बताऊँ, ये सिर्फ तब तक ऐसा दिखता है जब तक ईशांका सो रही होती हैं, और जैसे ही वो जगती हैं मैं इन सारी चीज़ों को हटा देती हूँ वापस से, अदरवाइज़ वो सब चीज़ें यहाँ से वहाँ कर देंगी। ये वुडन ट्रे जो आप देख रहे हैं ये मैं लोकल मार्केट से ले आई थी। ये वुडन ट्रे स्पेशली सेंटर टेबल डेकोरेशन के लिए ही है। इसमें मैं 2 तरीके के प्लांट्स रखती हूँ, एक आर्टिफिशियल है और एक नेचुरल प्लांट है। इसके साथ मैं सेंटेड कैंडल्स और साथ में वो बुक्स रखती हूँ जो मुझे पढ़ना पर्सनली बहुत पसंद है या मैं अभी पढ़ रही होती हूँ। गुल्लू नींदी से उठ गया है। जब ये नींद से उठ जाती है तो हल्का हल्का मुस्कुराहट रहती है इनके चेहरे पे। और देखिए, देखो देखो भाई, देखो कोई तो शर्मा रहा है और मम्मा के पास से नहीं जाना है। ऐसे मम्मा के ऊपर सोना नहीं है, बस ऐसे चिपके रहना है, प्यार करना है, प्यार लेना है। अगर आप मुझसे पूछो ना कि मेरे लिए मोटिवेशन की क्या रीज़न है, मेरे लिए सबसे बड़ा जो अभी मैं डील कर रही हूँ जिस चीज़ से, उसमें मोटिवेशन बहुत चाहिए और हर रोज़ चाहिए। मतलब हर रोज़ उठना है और अपने आप को कहना है कि नहीं, आज का दिन जाना चाहिए अच्छे से। तो उसमें सबसे बड़ा मोटिवेशन ईशांका होती है। हमेशा लगता है कि नहीं, ये मेरी है, जनरेशन जो है ये मेरी है और मुझे इसको करना है, सब कुछ इसके लिए करना है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ नन्हे नन्हे कदमों से कहाँ पे जाया जा रहा है, वहाँ पे। और अब इसका काम किया जाएगा तमाम, उसके पहले ही मैं इसको हटा देती हूँ। यहाँ पे मैं ईशांका के लिए खिचड़ी बना रही थी और शांतनु भी आ गया साथ में, तो उनको कुछ खाना था, उनके सर में थोड़ा पेन था, तो फिर मैंने चाय बनाया और साथ में ब्रेड सेका। हम आटे वाला ब्रेड प्रेफर करते हैं और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम मैदा नहीं खाते या खाते ही नहीं हैं, बट ये है कि आप जिस चीज़ में अवॉइड कर सको वो अच्छी चीज़ है हेल्थ के लिए। तो ये घर का बना हुआ घी था, उसे हल्का सा लगा करके मैंने टोस्टर में ही उसको अच्छे से सेक लिया और चाय के साथ ये हमारा नाश्ता हो गया। मैंने भी यही चीज़ कर ली। हम सिर्फ़ और सिर्फ मेंटल हेल्थ की ही बात नहीं कर सकते या सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िकल हेल्थ की बात नहीं कर सकते, हमें दोनों का बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आप फिज़िकली अपने आप को ध्यान नहीं दे पाओगे, और आप फिज़िकली डिस्टर्ब हो तो मेंटली आप ऑटोमेटिक डिस्टर्ब रहोगे। तो जितना हो सके अपने फूड में या जिस तरीके से भी, मैं इस समय ये बहुत ध्यान दे रही हूँ कि मैं इन सारी चीज़ों को अवॉइड करके एक ऐसी लाइफ़स्टाइल सेट कर पाऊँ जिसमें मेरा मेंटल पीस बना रहे, जिससे मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा डील कर रही हूँ। स्नैक्स
इसमें कुछ थोड़ा बहुत बना हुआ चाहिए, स्पेशली चाय के साथ मुझे कुछ खाने की आदत है, तो मैं यहाँ पे नमक पारे बना रही थी। और मैदा लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, साथ में काला जीरा या जिसको मंगरेल भी कहते हैं वो डाला, थोड़ा सा इसमें घी या फिर आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अच्छे से मिक्स करिए और आटे में तब तक मिक्स करिए, तब तक उसको रब करते रहिए जब तक ये हाथ से एक लड्डू के फॉर्म में या बंधना, जिसको बोलते हैं बंधना शुरू होना, जब तक ये बंधने ना लगे तब तक आप इसको अच्छे से मिक्स करते रहिए। और फिर हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा है, गुनगुने पानी से उसको गूँथ लेते हैं। गुनगुने पानी से गूँथना है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड और ना बहुत मुलायम। सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है इसको बेलना, क्योंकि मैदा आसानी से बेला नहीं जाता, और उसके बाद इसको काटना मुझसे हमेशा शेप गड़बड़ हो जाती है, सॉरी। हमेशा या तो बहुत तिरछे हो जाएंगे या तो बहुत सीधे बन जाएंगे, बट फाइनली किसी तरह मैंने अच्छे से कर लिया और फ्राई करके तल करके निकाल लिया। अब ये स्नैक्स के लिए तैयार हैं, तो जब भी चाय वगैरह पीऊँगी या कुछ ऐसे, तो ये घर के बने हुए नमक पारे मेरे पास होंगे। आज सुबह में योगा का रूटीन थोड़ा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि शांका जग गई थी तो मैं नहीं कर पाई। मैं शाम को यहाँ पे योगा कर रही थी। ये योगा जो मैं कर रही हूँ, दीज योगा आर स्पेशली फॉर रिड्यूसिंग एंजाइटी और डिप्रेशन एंड थिंग्स लाइक दिस। तो मैं ऑनलाइन करती हूँ, मतलब मैं ऑनलाइन देखती हूँ और फिर उसको अप्लाई करती हूँ। और ये वो रास्ता काट के नहीं, कट के जाते हुए, ये पता नहीं क्यों अभी तक संकोच करते हैं। एक्चुअली कैमरा फेसिंग नहीं है, ज़बरदस्ती क्या, उतनी दूर जाके खड़े हुए हैं ये जानते हुए कि कैमरा ऑन है। भाग रही है तो भाग के कहाँ जाएगी, यही रहेगी, वो वहाँ है, देखिए वो आपको छोटी सी दिख रही है। तो आज यार थोड़ा मूड नहीं ठीक था, क्योंकि इनका पता नहीं क्या पेन का दिक्कत हो गया है, फंस गया है, इनको सच में ज़्यादा हो रही है। और उसने दिया है खाली, मैंने देखा खाली एनाल्जेसिक है, नॉर्मल टैबलेट पेन किलर है। देखो ठीक होता है, मसल क्रैम्प होगा तो ठीक ही हो जाएगा, और आई होप वही हो। ईशांका बार बार भागी जा रही थी, तो हम उसे पकड़ करके अपने कैंपस के मंदिर में गए। और इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। बने रहिएगा और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।